बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है। बहुत अज़मतों, बहुत रहमतों, बहुत बरकतों वाला महीना है। मुहर्रमुल हराम यानी हुर्मत वाला, पाकीज़ा, एहतराम वाला। इस महीने के ये मानी हैं जिसको अल्लाह ने कहा एहतराम वाला और अज़मत वाला, उसके एहतराम और उसकी अज़मत में और उसकी शान में और उसकी बुलंदियों में किसी किस्म का कोई फ़र्क, कोई कमी फिर नहीं रह जाती। इस्लामी साल का पहला महीना होने की वजह से इसकी एक अज़मत ये है कि जिस काम की इब्तदा अच्छे तरीके से हो, उसकी इंतहा भी फिर अच्छी ही होती है और कामयाब होती है। अब इस महीने के अंदर अगर हम अच्छे आमाल करेंगे, नेक और साले आमाल होंगे, तो अल्लाह इस बात की तौफीक देंगे कि आइंदा भी अच्छे आमाल होंगे। और अगर हमने इब्तदा ही उसकी गलत कर दी, अल्लाह की नाफरमानियों में वक़्त गुजार दिया, अल्लाह की नाफरमानी, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी, बुज़ुर्गों की बेअदबी और नाफरमानी में वक़्त गुजार दिया, नमाज की जानिब हम ना आए, सदक़ात और खैरात की तरफ हम ना आए, ज़िक्र व अज़कार की तरफ ना आए, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी, तो पूरा साल इसी तरह गुजरेगा। ये बात तो हर इंसान समझता है कि जिस काम की इब्तदा अच्छी हो, बुनियाद अगर अच्छी हो, तो वो इंशाअल्लाह 100% कामयाब हो जाता है, उसमें फिर किसी किस्म की कमी नहीं रहती। इसलिए इस महीने का बहुत ख्याल करना है, अच्छे काम करने हैं। इसकी बरकत आपको खुद नज़र आएंगी। मालूम होगा कि आपका दिल गवाही देगा कि इस बात की ये तस्दीक करेगा कि वाकई मुझे इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। मैंने सूरह कौसर की आप अज़मत देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम छोटी उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। आपको बड़ा सदमा हुआ, बड़ा दुख हुआ और लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए। मक्के के जो मुशरिकीन हैं वो भी कहने लगे इनका तो कोई बाकी ही नहीं रहा, जिसकी औलाद ही नहीं। अब तर कहा, अब तर उसको कहा जिसका कुछ न रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पिलाएंगी। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। यहाँ कुर्बानी का भी जिक्र है। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, शान ये है कि यही लोग अब्तर हैं, जो आपको अब्तर कहते हैं यही लोग अब्तर हैं। अब देखें, इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अज़मत अता की, साथ ये भी ताकीद कर दी कि अपने रब के लिए नमाज भी पढ़ते रहें। नमाज का जो है कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िक्र आया है, मुख्तलिफ़ अंदाज से इसका ज़िक्र आया है। कहीं ये कहा नमाज़ों की पाबंदी करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज। और दरमियानी नमाज उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है वो असर की नमाज है। तो नमाज की बड़ी ताकीद कर दी गई है। असल बात ये बतानी है कि ये महीने की इब्तदा है, साल का पहला महीना है, इसमें हमने ये काम करने हैं। नमाज़ों का एहतमाम बहुत ही पाबंदी से करना है। ये न समझें कि हम वज़ाइफ करेंगे हमारे सारे काम बन जाएंगे। वज़ाइफ के लिए शर्त है, ज़रूरी है, लाजमी है नमाज़ों की पाबंदी हो। नमाज की पाबंदी होगी, उसके बाद वज़ाइफ काम करेंगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते, जितने मर्ज़ी वज़ाइफ करते रहें, अल्लाह पाक उन्हें कबूल ही नहीं करेंगे। जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात बताई जा रही है कि नमाज की पाबंदी करें, आगे ख़ुद आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें। अब मैं असल मौजू की जानिब आता हूँ कि हमें क्या फ़ायदा है। ये इतनी बाबरकत सूरत है, इसके वज़ाइफ जो आपने सैकड़ों सुने होंगे, देखे होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, और हर वजीफ़ा इसका बहुत ही मुजरब, बहुत ही ताकतवर है और बहुत कामयाब है। अब ख़ास तौर पे इस मुहर्रम के महीने में जो वजीफ़ा है वो ये है, फ़जर की नमाज के बाद
آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، ہم کلام نہ ہو، آپ کی کلام صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ آپ یہ عمل گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز مرد حضرات کریں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے کریں۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے کریں تب بھی ٹھیک ہے، گھر آ کے یہ وظیفہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ میری مائیں بہنیں سب یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کو 10 دن نصیب ہو جاتے ہیں تب بھی ٹھیک، 15 دن ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک۔ اس مہینے کے جتنے دن بھی مل جاتے ہیں اس کی برکت اور اس کا فائدہ ضرور اس کو ہوگا۔ اگر ایک دن بھی مل گیا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں جتنے بھی دن، جتنا بھی وقت مل جائے اس وظیفے کے کرنے کے لیے 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اول آخر آپ کو اجازت ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں درود ابراہیمی، 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھیں فائدہ ہے آپ کا۔ اب یہ وظیفہ آپ نے کر لیا، آپ سوچتے ہوں گے فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر پورا سال رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور رزق بھی اللہ حلال اور پاکیزہ دیں گے، خیر و برکت والا دیں گے۔ ایسے وسائل اللہ پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کو حرام سے بچائیں گے۔ یہ سب سے بڑی محنت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے اللہ آپ کو بچائیں گے۔ حلال پاکیزہ ببرکت اللہ پاک آپ کو رزق عطا کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک اس پریشانی کو دور کریں گے۔ جو بھی پریشانی ہے وہ ذہن میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ مجھے اور تمام میرے دوستوں بہنوں بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔